दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको टेबल फैन को रिवाइंड करने की एक ऐसी डाटा जिससे कि ये टेबल फैन बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में चलने वाला है। यानी हाई स्पीड के साथ साथ ये लॉन्ग लाइफ भी होने वाला है। तो देखिए, ये टेबल फैन है और ये बिल्कुल बंद हो चुका है। यानी जब हम इसमें सप्लाई दे रहे हैं तो किसी तरह की कोई भी कंटिन्यूटी इसमें नहीं आ रही है। तो ये हम इसको ओपन करेंगे और इसको ओपन करने के बाद इसको रिवाइंड करेंगे, क्योंकि ये मोटर ज़्यादातर एल्यूमिनियम में होती है और इसको रिपेयर करना ठीक नहीं होता है। तो देखिए, सभी पार्ट्स इसके मैंने अलग अलग कर लिए हैं और सभी को बाहर निकाल लिया है। साथ ही साथ इसकी दो बड़ी बड़ी कॉयल भी मैंने ये निकाल ली है। देखिए, ये स्टार्टिंग की निकाल ली और रनिंग की इसी के अंदर लगी हुई है। तो और साथ ही साथ इसमें इसकी जो कॉयल है उसको मैंने काउंट भी कर लिया है। तो यहाँ देखिए, 310 टन इसके अंदर निकली हैं। यानी 100 की 3 गुच्छे आपको दिखाई दे रहे हैं ये, और 10 टन इसके अंदर है। और ये रनिंग वाली कॉयल इसके अंदर लगी हुई है, इसको भी मैं निकाल लूँगा, क्योंकि इसको अगर हालांकि वैसे सही है चेक करने पर, लेकिन एल्यूमिनियम का कोई वजूद नहीं होता है, इसलिए इसको यहाँ से हमें इसे भी निकाल लेना होगा। तो मैं चाहता तो इसमें स्टार्टिंग की कॉयल यहाँ पर सिर्फ डाल सकता था। तो देखिए, मैं ऐसे कट करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं ये एल्यूमिनियम इसके अंदर लगा हुआ है। तो अब इसके बाद इसकी जो ये रनिंग वाली कॉयल है इसे भी मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ। इसके बाद नई कॉयल बनाएंगे और नई कॉयल इसके अंदर हमें डालनी होगी। तो इस टेबल फैन को या इस टेबल फैन के स्पेयर पार्ट्स अगर आपको बाय करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। तो देखिए, ये दोनों कॉयल भी मैंने इसकी निकाल ली हैं। अब यहाँ टोटल इसमें चारों कॉयल बाहर निकल कर आ चुकी हैं और इसका जो ये स्टेटर है ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। यानी एक भी कॉयल इसके अंदर अब नहीं बची है। अब साथ ही साथ इसकी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। तो देखिए, इसकी जो कोर की मोटाई है वो अप्रॉक्स 20 mm है। देखिए, यहाँ पर ये 20 mm के समथिंग इसकी मोटाई है कोर की। और इसकी जो आईडी है यानी इनर डायमीटर वो है 1.25 इंच। और साथ ही साथ इसकी जो आईडी ओडी है यानी आउटर डायमीटर वो है 3.25 इंच। और इसकी जो स्लॉट्स हैं वो हैं 24, यानी 24 स्लॉट्स इसके अंदर हो जाते हैं। अब देखिए, ये सभी जानकारी हमने इसकी देख ली है और हमें ये पता चल चुका है कितनी मोटाई है, कितनी इसकी आईडी है, कितनी ओडी है, और सभी के बारे में हमने ये जान लिया है। देखिए, तो अब बारी आ जाती है इसमें कौन सा वायर गेज लगाने की। तो यहाँ पर देखिए, 34 नंबर एल्यूमिनियम वायर हमने इसमें लगाना है। देखिए, तो रनिंग में भी और स्टार्टिंग में भी दोनों ही जगह हमें 24 नंबर वायर को लगाना है। तो यहाँ दो कॉयल देखिए मैंने रनिंग वाली इसकी बना ली है, जिसकी जो हर कॉयल में मैंने 300 टर्न इसके अंदर डाली है। और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो गोलाई है वो 28 इंच रखी गई है। तो देखिए, ये एक लार्ज कॉयल बनी है जो कि 28 इंच गोलाई में बनाई गई है। अब यहाँ से हमें कनेक्शन बनाने हैं। तो जहाँ से बड़ा साइज़ है वहाँ पर हमें इसके कनेक्शन निकालने हैं। तो चलिए, इसे पहले फर्मे पर हमने रख लेते हैं। यानी जो हमारा ये जो लकड़ी के दो गुटके मैंने बनाए हैं, देखिए ये इसी के लिए मैंने स्पेशल बनाया है। यानी इसी के अंदर इस मोटर को मैं रखकर रिवाइंड कर लेता हूँ। नहीं तो ये मोटर भागी फिरती है, इधर से इधर को हो जाती है और इधर से इधर को, तो इसमें ये बिल्कुल फिक्स हो जाती है। तो इसलिए ये लकड़ी का मैंने एक इसका फर्मा बनाया है, जिससे कि इसी के अंदर रखकर मैं इसको रिवाइंड कर लेता हूँ। तो अब देखिए, इसको मैंने इसके अंदर रख लिया है। देखिए, और अब हमें इसके अंदर कॉयल को डालना है। तो यहाँ किसी भी एक स्लॉट में हमें यहाँ जहाँ इसमें एक होल दिखाई दे रहा है इसी के बराबर से हमें कॉयल को डाल लेना है। यानी जब ये होल है तो यहाँ लास्ट वाला सिरा हमारा इसी होल के पास आएगा। तो इससे जब हम इसके बोल्ट वगैरह डालेंगे तो वो कॉयल से टच नहीं होंगे। तो यहाँ पर अब एक तरफ हमने देखिए स्लॉट में कॉयल को डाल लिया है और यहाँ पर सिर्फ कॉयल एक ही राउंड में आनी है। यानी हर स्लॉट में कॉयल को हमें एक बार डालना है और यहाँ तुरंत इसके अंदर एक पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। अब इसके बाद बीच में हमें देखिए 6 स्लॉट खाली छोड़ने हैं। ये देखिए,
यहाँ से हमें 6 स्लॉट छोड़ेंगे और इसके बाद 6 स्लॉट के अगला वाला जो स्लॉट है उसमें हमें कॉयल को दूसरी तरफ से डाल लेना है। तो यहाँ इसकी जो कॉयल की जो पिच है वो 1 से 8 बन जाएगी। देखिए जब बीच में 6 स्लॉट हम खाली छोड़ेंगे तो दोनों तरफ जब कॉयल डलेगी तो ये 1 से 8 की पिच बन जाएगी। और इसमें जैसे ही कॉयल स्लाइड के अंदर चली जाएगी तो वहाँ पर हमें तुरंत इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। अब देखिए कॉयल को फोल्ड करेंगे और जहाँ पर हमने कॉयल का पहला राउंड दिया था ठीक उसी के ऊपर वाले खाने में यानी स्लॉट में जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें कॉयल को डालेंगे और इसी के साथ दूसरी तरफ भी हमें अगली वाली स्लॉट में कॉयल को डाल लेना है। तो यहाँ इसकी जो ये पिच बन जाएगी ये 1 से 10 बन जाएगी और तुरंत इसमें पीवीसी का टुकड़ा देखिए यहाँ पर हमें लगाकर कंप्लीट कर लेना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि मैं बहुत सी बातें इसमें ऐसी बताऊंगा जो कि आपके बहुत काम आने वाली हैं। अब देखिए इसके बाद कॉयल का फुल फोल्ड करेंगे यानी जितनी भी कॉयल है हम इसको पूरा फोल्ड करेंगे और इसके बाद इससे अगले वाली स्लॉट में यानी जहाँ पर हमने कॉयल को डाला था ठीक उससे अगले वाली स्लॉट में कॉयल को डालेंगे तो यहाँ पर ये जो होल है इसके अंदर उसके बराबर में ये कॉयल आ जाएगी और यहाँ पर भी हमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। देखिए यहाँ से एक तरफ से कंप्लीट हो चुकी है कॉयल, अब दूसरी तरफ भी हम कॉयल को डालेंगे तो यहाँ जहाँ पर कॉयल पड़ी हुई है ठीक उससे अगली स्लॉट में कॉयल को यहाँ पर भी हमें डाल लेना है। देखिए और इसमें भी हमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। तो यहाँ पर इसकी जो पिच है वो हो जाएगी 1 से 12 वाली। तो टोटल इसकी जो स्लॉट पिच है वो 8, 10, 12 की बन जाएगी यानी ये 2880 आरपीएम में मोटर चलने वाली है। तो यहाँ क्योंकि हम इसकी कॉयल आमने सामने डालेंगे सिर्फ 2 ही कॉयल डालेंगे तो इसलिए इसके जो आरपीएम है वो 2880 हो जाएंगे। अगर इसमें हम 4 कॉयल डालते हैं तो इसके आरपीएम 1440 हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ से एक कॉयल हमने कंप्लीट कर ली है देखिए और ये इस तरह से इसके 2 वायर निकल चुके हैं, एक इनर वाला और एक आउटर वाला। तो थोड़ा सा इसको देखिए इस तरह से शेप देंगे और इसको ठीक से सही कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए कॉयल दूसरी वाली हम उठाएंगे और इससे नीचे यानी इसके बिल्कुल सामने हम कॉयल को डालेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ 3 स्लॉट छोड़ लेनी है यानी जहाँ से हमने कॉयल को डाला है वहाँ से 3 स्लॉट में कॉयल को डालेंगे यानी जब हम कॉयल को डालते चले जाएंगे तो ये तीसरे राउंड में दूसरी वाली कॉयल के बराबर में ये वाली कॉयल भी चली जाएगी। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी हमें ऊपर से 3 स्लॉट खाली छोड़ने हैं यानी जहाँ पर कॉयल पड़ी है वहाँ से तीसरी स्लॉट में हमें इसमें भी कॉयल को डालेंगे और यहाँ पर भी हमें पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है। तो देखिए यहाँ से एक राउंड इसका कंप्लीट हो चुका है। अब हम कॉयल को मोड़ेंगे यानी फोल्ड करेंगे और इससे अगली जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है कॉयल को उसमें डालेंगे। देखिए यहाँ पर यानी हमें जब भी कॉयल को डालना है ठीक उसके अगले वाली स्लॉट में डालना है ना कि उसके नीचे वाली स्लॉट में। तो जब हम इससे अगली वाली स्लॉट में डालते चले जाएंगे तो इसकी पिच 1 से 10, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 की बनती चली जाएगी। तो देखिए 2 राउंड इसके कॉयल के आ चुके हैं, अब सिर्फ एक राउंड बच जाता है। तो जितनी भी कॉयल है उसको हम पूरा फोल्ड करेंगे देखिए इस तरह से और इसको अब हम इसी तरह से अंदर की ओर ले जाएंगे और अब एक स्लॉट इसके बराबर में खाली पड़ी हुई है वहाँ पर हमें इसको डाल देना है। तो चलिए पहले एक तरफ से इसको कंप्लीट कर लेते हैं यानी एक तरफ से हमें कॉयल को स्लॉट में पहुंचा देना है। अब देखिए जैसे ही ये कॉयल स्लॉट के अंदर पहुंच जाएगी तो यहाँ पर ये दोनों कॉयल एक दूसरे के बराबर में हो जाएगी, एक इधर को जाती हुई दिखाई देगी और एक इधर को जाती हुई दिखाई देगी। तो इन दोनों कॉयल के बीच में अब एक भी स्लॉट खाली नहीं रहेगी। ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ भी सिर्फ एक स्लॉट खाली पड़ी हुई है एक दूसरी कॉयल के बीच में, वहाँ पर हमें इस स्लॉट में कॉयल को डाल देना है। तो देखिए यहाँ पर भी कॉयल हमने स्लॉट के अंदर पहुँचा दिया और यहाँ पर भी इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। तो यहाँ पर रनिंग वाली जो वाइंडिंग है वो देखिए कंप्लीट हो जाती है यानी दोनों कॉयल इसके आमने सामने डल चुकी हैं और ये रनिंग वाली जो वाइंडिंग है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखिए कॉयल को अच्छे से पीछे की ओर शेप देंगे जिससे कि ये अच्छी भी लगने लगेगी और इसमें जगह भी बन जाएगी जिससे कि
दूसरी वाली जब हम ऊपर की कॉइल लगाएंगे स्टार्टिंग वाली, तो उसे डालने में हमें आसानी हो जाएगी। तो इसे हमें इस तरह से देखिए अच्छे से शेप दे देना है पीछे की ओर, जिससे कि इसमें जगह बन जाएगी और साथ ही साथ ये अच्छी खूबसूरत भी लगने लग जाएगी। तो अब देखिए ये अच्छे से इसमें शेप देने के बाद अब ये बहुत ही अच्छी दिखाई देने लग गई है और साथ ही साथ इसके अंदर जगह भी बन गई है, जिससे कि आमने सामने हमें कॉइल डालनी है। अब देखिए दो लूपें इसके आमने सामने निकल चुकी है बिल्कुल एक दूसरे के क्रॉस में, जो कि बिल्कुल ओके है। अगर ये बराबर में निकलती हैं दोनों लूपें तो वहाँ पर हमें समझ जाना चाहिए कि हमसे कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको सिलाई भी कर लिया देखिए, जिससे कि जब मैं दूसरी वाली कॉइल डालूंगा तो ये इसका जो वायर है वो बाहर की ओर नहीं निकलेगा। तो इसलिए दोनों कॉइल को मैंने आमने सामने से सिलाई भी कर लिया। अब इसके ऊपर मुझे कॉटन टेप भी लगा लेना है। अगर आपके पास कॉटन टेप है तो आप लगा सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप बाद में उसमें सेपरेट पेपर भी लगा सकते हैं। यानी कॉइल के बीच में यहाँ पर हम जो ये कॉटन टेप लगा रहे हैं यहाँ पर बाद में इसके अंदर पेपर लगा लेना है, यानी जिससे कि दोनों कॉइल आपस में एक दूसरे से शॉर्ट ना हो। तो इसलिए अगर आपके पास कॉटन टेप है तो आप कॉटन टेप लगा सकते हैं, और कॉटन टेप नहीं है तो आप उसमें बाद में जब हम स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग कर लेंगे तो इन दोनों कॉइल के बीच में पेपर भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से अगर कॉटन टेप लगाना चाहेंगे तो आप इस तरह से इसमें लगा सकते हैं। जिस तरह से इसमें लगाया ठीक इसी तरह से आमने सामने सभी तरफ हमें इसके कॉटन टेप लगा लेना है। अब देखिए दो कॉइल हम इसकी स्टार्टिंग की भी बनाएंगे देखिए, जिसमें हर कॉइल में मैंने 310 टर्न डाली हैं, और इसकी जो कॉइल की लंबाई है अप्रॉक्स 27 इंच गोलाई में बनाई है। तो चलिए अब इसको भी हम इसके अंदर डाल लेते हैं। तो देखिए एक कॉइल मैंने इसके अंदर डाल ली है, उसकी जो वीडियो थी वो मुझसे मिस हो चुकी थी, इसलिए मैं इसके अंदर डालकर नहीं दिखा सका। तो ये दूसरी वाली कॉइल है देखिए, इसको मैं यहाँ पर डालूंगा। तो जो हमने दो रनिंग की कॉइल बनाई थी ठीक उसके बीच में हमें इस कॉइल को डाल लेना है। तो एक तरफ से 3 स्लॉट एक कॉइल ने भरी हुई है और एक तरफ से 3 स्लॉट दूसरी वाली कॉइल ने भरी है। ठीक इसके दोनों तरफ जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है कॉइल को हमें वहाँ पर डालना है। तो इसकी ऑटोमेटिक 1 से 8 की पिच बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने कॉइल को एक तरफ से इसके अंदर डाल दिया और यहाँ पर इसमें अब हमें पेपर लगा लेना है। ठीक इसी के साथ दूसरी तरफ जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है वहाँ पर भी हमें कॉइल को डाल लेना है देखिए, और इसको बाहर की ओर खींच लेना है। अब इसके बाद इसको हम फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद इससे अगली जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है वहाँ पर हमें कॉइल को डालना है। तो पहले हम देखिए कॉइल को एक तरफ से पहुँचाएंगे यहाँ पर। तो 8-10 की 12 में देखिए कॉइल को हमें सिर्फ हर स्लॉट में एक ही बार डालना होता है, और जैसे ही कॉइल स्लॉट के अंदर चली जाएगी तो वहाँ पर हमें तुरंत पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है। ध्यान रहे किसी भी स्लॉट में कॉइल दोबारा से नहीं डाली जाएगी, हर स्लॉट में कॉइल एक एक ही बार ही डाली जाएगी। अब देखिए एक तरफ से हमने कंप्लीट कर लिया कॉइल को, अब दूसरी तरफ भी हमें कॉइल को स्लॉट के अंदर पहुंचाना है देखिए, और यहाँ पर भी हमें तुरंत इसके अंदर हमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। तो ये देखिए हर बार कॉइल को हमने एक बार डाला है स्लॉट के अंदर और हर बार इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगाया है। अब कॉइल को पूरा फोल्ड करेंगे और इससे जो अगली खाली स्लॉट पड़ी है, अब दोनों तरफ सिर्फ एक एक ही स्लॉट बची हुई है, यानी 24 स्लॉट इसकी पूरी यहाँ पर भर जाएंगी। तो इसे हमें दोनों तरफ से कॉइल को लगाकर कंप्लीट कर देना है। तो देखिए अब दोनों एक तरफ से हमने लगा दिया, अब दूसरी तरफ भी इसको लगाकर हमें बिल्कुल कंप्लीट कर देना है। तो देखिए इस तरह से ये दोनों कॉइल भी इसके अंदर अब डाली जा चुकी हैं। तो टोटल इसके अंदर 4 कॉइल आ चुकी हैं, 2 रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की। तो इस तरह से आप टेबल फैन को बहुत ही आसानी के साथ में रिवाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से रिवाइंड करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई दे जाता है, और इसको और खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा सा इसको अच्छे से पीछे की ओर भी आप शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई थी इसलिए मैं इसको
डालकर और चलाकर नहीं दिखा सका। तो इसको कैसे सिलाई करते हैं और कैसे इसको फिट करते हैं, इस पर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आप उसको देखकर समझ सकते हैं कि इसको किस तरह से इसके अंदर फिट किया जाता है और किस तरह से इसको चलाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ मेरे चैनल MJ टेक्निकल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब देखिए, आपको अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रही है, ये भी टेबल फैन की ही वीडियो है। इसमें मैंने कंप्लीट इसको रिवाइंड करके दिखाया है और चलाकर भी दिखाया है। तो इस वीडियो को भी क्लिक करके ज़रूर देखें और इसके बारे में भी ज़रूर जानें।